भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में 29वें श्लोक से आगे कहते हैं, कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। इस तरह किया गया पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। अन्य कितने योगी जन नियमित आहार करते हुए प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार विभिन्न यज्ञ द्वारा जिनके पाप नाश हो चुके हैं, वे सभी पुरुष यज्ञ को जानने वाले हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ के फलस्वरूप ज्ञान अमृत को अनुभव करने वाले योगी पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू शरीर, मन और इंद्रियों की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न हुआ जान। इस प्रकार जानकर तू निष्काम कर्म द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, यानी कर्म करते हुए भी उससे निर्लिप्त रह सके, कर्तृत्व फल इच्छा रहित रह सके। जो इस विद्या को जान चुका है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अगले श्लोक में श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ तत्व ज्ञान में समाप्त यानी लीन हो जाते हैं। ऐसा यह इस कारण होता है क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता होती है, जबकि ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है। अतः उस तत्व ज्ञान को जानने हेतु तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनकी सेवा कर सरलतापूर्वक प्रश्न कर। वे तत्वदर्शी महापुरुष निश्चय ही तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई जिज्ञासु अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर अपने आप को उनके समर्पित कर दे तथा उसके पश्चात उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, तो गुरु निश्चित ही तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। हरि ओम तत्सत।